क्या स्पिरिचुअलिटी के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी में मैं आया और सो कॉल्ड साइड इफेक्ट हुए। सो कॉल्ड साइड इफेक्ट का मतलब कि दुनिया की नजरों में ये गलत है, मगर मेरे लिए फ्रीडम है, मेरे लिए आजादी है। क्या मतलब हुआ इसका? भाई जब आप अध्यात्म में आते हो, स्पिरिचुअलिटी में आते हो, और जब आप एक्चुअली ग्रो करते हो स्पिरिचुअलिटी में आकर, मतलब कि जब आपका इवोल्यूशन होता है अध्यात्म में, तो सबसे पहली चीज वो होती है कि आप एकांत में होना स्टार्ट हो जाते हो। एकांत मतलब पता है क्या होता है? एकांत मतलब एक हो जाना अनंत के साथ। एकांत अनंत के साथ एक हो जाना, गॉड के साथ एक हो जाना। अब सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अध्यात्म में रहता है वो बड़ा अकेला अकेला से रहता है। अगर देखोगे आप इन हिस्ट्री, यू विल सी बुद्ध अकेले हो गए थे, सब कुछ छोड़ के चले गए थे। कृष्णमूर्ति ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को त्याग दिया था, सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद फिर वो अकेले ही रहते थे ज्यादातर समय, बस लेक्चर देने के लिए बाहर आते थे। ओशो अपने रूम में अकेले ही रहते थे, ना किसी से ज्यादा बातचीत ना कुछ, सिर्फ वो भी लेक्चर देने के लिए बाहर आते थे। विवेकानंद हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए। इनमें जब सबसे आपको एक लक्षण जो पाया जाएगा ना, वो यही होगा कि ये लोग अकेले होना स्टार्ट हो जाते हैं, अकेले रहना स्टार्ट हो जाते हैं। लोग इनको बोलते बड़े घमंडी हैं ये, या ऐसा भी बोलते लोग। कई लोग ये भी बोलते हैं कि पागल हो गया, किसी से बात नहीं करता, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। घर वाले बोले ना शादी में जाता, ना दोस्तों से मिलता, क्या करता रहता है ये, अकेला रहता है। मगर इनको अपना अकेलापन, इनको ये इंजॉय करते हैं, इनको अच्छा लगता है बीइंग अलोन। और ये अकेलापन लोनलीनेस वाला अकेलापन नहीं है, ये अलोन वाला अकेलापन है। अलोन मतलब ऑल वन, जहां सब कुछ एक दिखता है। आप समझ रहे इस चीज को? भाई जब जो अनंत के साथ ही एक हो गया है, तो उसको लिमिटेड ह्यूमंस की क्या जरूरत फिर? उसको क्या बकवास करनी है, किसी से बात करनी है? नहीं, वो सबसे अपना रिलेशन देख रहा है, सिर्फ अपने रिश्तेदारों से नहीं। वो पेड़ पौधों से, पक्षियों से, पहाड़ों से, जानवरों से, कीट पतंगों से, आकाश से, हर किसी से वो अपना रिलेशनशिप देख रहा है। जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप सिर्फ अपने दोस्तों या फिर अपने फैमिली मेंबर से ही, उन्हीं से देख रहा है। सो हमने देखा है। अच्छा, इस चीज को अभी आप इस चीज से भी मत कर लेना कि भाई देखो, एक होता है कि आइसोलेशन में चला जाना, वहां व्यक्ति दुखी होता है, वहां व्यक्ति परेशान होता है ना, वहां व्यक्ति स्ट्रेस में होता है, एंजाइटी में होता है। एक होता है व्यक्ति आइसोलेशन में नहीं गया, वो अकेला तो हो गया, मगर वो परेशान नहीं है, वो इंजॉय कर रहा है अपनी कंपनी, उसको अच्छा लग रहा है, वो प्योर हार्टेड, वो इनोसेंट होता चला जा रहा है, वो सेंसिटिव होता चला जा रहा है। आपको कई सारे ऐसे आध्यात्मिक लोग मिलेंगे जो अकेले रहना ही पसंद करते हैं। दूसरी चीज, एक साइड इफेक्ट ये होता है आध्यात्मिक लोगों का कि कम बोलते हैं, बात कम करते हैं, सिर्फ जहां बहुत जरूरी है वहीं बात करते हैं। अगर पर्सनली ऋषि राठौर जब से अध्यात्म में आया, स्पिरिचुअलिटी में आया है, तो ऋषि राठौर भी सिर्फ जो वीडियोस बना ली उसमें बात कर ली, अदरवाइज बस किसी से कोई बात नहीं, शांत रहना, कुछ ना बोलना। कई बार लोग ऋषि राठौर के बारे में कमेंट भी करते हैं, कहते हैं लगता है ये टेंशन में है, ये किसी से बोलता नहीं है, उजड़ा उजड़ा सा रहता है, कहीं ये लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली तो नहीं ले रहा है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें बताई जाती हैं ऋषि राठौर के बारे में। बट ऋषि राठौर को पता है कि वो अपनी कंपनी एंजॉय कर रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी ऊर्जा बच रही है फालतू की बकवास से, एनर्जी बच रही है। सो जब आप धीरे धीरे करके अध्यात्म को एक्चुअली आप समझने लग जाते हैं, जब आप जानने लगते हैं, तो आपके अंदर ये चीज होने लगती है। आप एक तो अकेले रहने लगते हैं, और किसी से आप बात करना, फालतू बात तो बिल्कुल नहीं करते, बस जो जरूरी है बस वही कर ली, उसके अलावा नहीं करनी भाई बात। ठीक है। तीसरी चीज, ऐसे लोगों में
धीरे धीरे करके गुस्सा कम होने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, वायलेंस की प्रवृत्ति कम होने लगती है। आप समझ रहे इस चीज को? और ये लोग, मतलब मैंने देखा है ऐसे आध्यात्मिक लोगों को, जो पहले बहुत गुस्सा करते थे, धीरे धीरे उनका गुस्सा कम होता गया, साइलेंट होते चले गए। क्योंकि गुस्सा व्यक्ति कब करता है? जब उसके अंदर अहंकार है। अब जिसका अहंकार ही खत्म हो गया, वो गुस्सा क्यों करेगा? तो कई लोग इस चीज को साइड इफेक्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये तो अब किसी पे गुस्सा नहीं कर रहा, ये तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल है, इसका तो कोई भी फायदा उठा लेगा, ये तो जो भाई अब कोई डिफेंस ही नहीं कर रहा। कई लोग इसको कहते हैं कि इसके अंदर हिम्मत नहीं बची है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि इसके अंदर हिम्मत नहीं है, ये या डरपोक हो गया है। मगर ऐसा नहीं होता। वो अंदर से इतना शांत है, वो अंदर से इतना काम एंड कंपोज है कि उसको सामने वाला व्यक्ति भी अगर गुस्सा कर रहा होता है ना, तो उसको भी वो शांति दिखाई देती है और वो कहता है ठीक है, शांति से चीजें कर लेता है। वो एग्रेसिव नहीं होता। आप समझ रहे हैं? वो डिफेंड नहीं करता अपने आप को, वायलेंट नहीं होता वो। तो लोग इसमें वो भी कहते हैं कि कई बार हिंसा करनी भी जरूरी है, लेकिन उसको ये चीज क्लियर नहीं है। वो कह रहे किस चीज की हिंसा करूं यार, सब कुछ मेरा ही तो है, मैं ही तो सबका हूं, मैं किसकी हिंसा करूं? अगर मैं किसी को भी मार रहा हूं तो मैं खुद को ही मार रहा हूं, मैं खुद के साथ ही अन्याय कर रहा हूं, खुद के साथ ही मैं गलत कर रहा हूं। ह्यूमंस को लेकर, ह्यूमन वैल्यू को लेकर उसके अंदर बहुत ज्यादा करुणा होती है, कंपैशन होता है, प्रेम होता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति दुश्मनों की भी मदद कर देता है, दुश्मनों की भी मदद कर देता है। जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया है, वो उसको भी जज नहीं करता। ऐसा व्यक्ति लेट गो की हमेशा स्टेट में होता है, मूव ऑन की हमेशा स्टेट में होता है। इसीलिए कई बार ऐसे लोगों पर इल्जाम लगाया जाता है, ये चीजें भूल जाता है, ये रास्ते में चल रहा है यार, भूल गया, इग्नोर कर दिया लग रहा है इसने। मगर नहीं, ये अध्यात्म के साइड इफेक्ट है, जिसको दुनिया मानती है। मगर आध्यात्मिक व्यक्ति साइड इफेक्ट नहीं मानता, इसको मानता है ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है, तो बहुत अच्छी चीज है। और ऐसा व्यक्ति सबको एक समान देखता है, एक समान। वो ऐसा नहीं है कि अपने परिवार को वैल्यू दे रहा है, अपने भाई बहनों को ज्यादा वैल्यू दे रहा है, अपने दोस्तों को दे रहा है, रिश्तेदारों को दे रहा है। ऐसा व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देख रहा है, एक नजर से। इसीलिए ये शिकायतें भी आती हैं कि तुम तो यार दूसरे लोगों की ज्यादा मदद करते हो, अपनों की मदद नहीं करते हो। मदद सबकी कर रहा है वो व्यक्ति, मगर दूसरों की भी करने लगता है, तो इसलिए बोलने लगते हैं। मगर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कौन दूसरा, कौन अपना, कौन पराया? तो ये कमजोरी नहीं है, ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये दुनिया की नजरों में साइड इफेक्ट है। मगर ऐसा व्यक्ति, इसमें ये सारे ट्रेड आ गए हैं, तो असल में धीरे धीरे अध्यात्म की ओर बढ़ रहा है, और वो एक्चुअली ग्रो कर रहा है अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में। आप समझ रहे इस चीज को? और फॉर दोज पीपल जो नए लोग हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा अध्यात्म का कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी का कोर्स। आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप लाइफ को लेकर इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं, अपनी सफरिंग को कम करना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, सेल्फ नॉलेज क्या है, इन सभी चीज़ों की बात की हुई स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।